हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज से हम एक नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि व्यावसायिक संगठन क्या होता है उसके बारे में, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। एक एक जो चैप्टर वाइज आप लोग की वीडियोस अलग अलग आएंगी। अगर कोई चैप्टर बड़ा होगा तो हो सकता है उसके 2 पार्ट भी आ सकते हैं, तो उस तरह से आपका ये पूरी बुक कंप्लीट होगी। इसके एमसीक्यूज वीडियो जो है मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ कि जो भी इसका सिलेबस है पूरा उसमें मैंने कवर किया हुआ है। तो उसकी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं एमसीक्यूज, तो अलग से उसकी एक प्लेलिस्ट चैनल पर मिल जाएगी आपको, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इस वीडियो के। आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। सारे जितना भी सिलेबस है पूरा कंप्लीट है, लेकिन आप मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले आप थ्योरी भी पढ़ लीजिए साथ में, उसके बाद आप एमसीक्यूज पे जाइए तो आपको अच्छे से वो समझ में आएंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी करना है। तो जब भी हम किसी भी नए सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं तो मोस्टली जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसमें ये बताया जाता है कि उस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है या फिर वो सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर भी जो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, 2 वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स से मिलकर बना है। एक बिजनेस हो गया, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो पहले हम शुरू करते हैं बिजनेस के बारे में कि बिजनेस होता क्या है, उसको समझ लेते हैं। तो जब बात बिजनेस की आती है तो आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स आप लोगों ने पढ़ रखी होगी अगर 12th में, या अभी आप पढ़ रहे होंगे या आगे आप पढ़ेंगे। तो वहाँ पर इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें थी कि 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं ह्यूमन्स की। पहली हो जाती है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, दूसरी हो जाती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। इन दोनों को मिलकर ही हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा लाइवलीहुड है, वो चलती रहती है। तो ऐसे क्रियाएं वो सभी क्रियाएं जिनसे कि धन की प्राप्ति होती है या फिर जो अर्निंग की पर्पज़ से किया जाता है काम, वो सारे क्या हो जाते हैं, आर्थिक क्रियाएं हो जाती हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। और वो सारी क्रियाएं जिनका उद्देश्य, जो पर्पस जो होता है वो लाभ कमाना या फिर धनराशि कमाना, अर्निंग करना नहीं होगा, वो सब हो जाएंगी अनार्थिक क्रियाएं। जैसे कि सोशल सर्विस करना होता है या फिर धार्मिक प्रचार है, ईश्वर की आराधना करना है, दान करना है, चैरिटी से बोलते हैं, डोनेशन है, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और इकोनॉमिक में कौन सी आती हैं, जिसमें कि आपका बिजनेस आ जाएगा, प्रोफेशन आ जाएगा, या फिर आप सर्विस कर रहे हैं। सर्विस प्राइवेट भी हो सकती है और गवर्नमेंट भी हो सकती है, दोनों तरह की हो सकती है। तो यहाँ पर हम जो मेनली बात कर रहे हैं, और जो अगर प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में आप जो एग्जांपल लेंगे, जब किसी भी काम को करने के लिए किसी स्पेशल नॉलेज की आपको ज़रूरत होती है तो वो प्रोफेशन हो जाता है। जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर का बनने के लिए आपको एमबीबीएस करना ज़रूरी है, एमडी करना ज़रूरी है। मैं वैसे डॉक्टर की बात नहीं कर रही हूँ जो आप लोग के गली नुक्कड़ पे मिल जाते हैं, अब मैं प्रोफेशनल डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ। और उसके बाद जो आ जाते हैं आपका, जैसे कि वकील है तो उसको करने के लिए उसको जो है लॉ की डिग्री होनी चाहिए, या जो है आर्किटेक्ट होते हैं तो उनको आर्किटेक्चर की डिग्री होनी चाहिए। तो वो सारी हो जाते हैं आपके प्रोफेशन। और बिजनेस में जो आता है, तो बिजनेस करने के लिए किसी स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ जो कुछ स्किल्स होती हैं वो किसी भी व्यक्ति में हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा ही हो। तो वो हो जाएगा आपका बिजनेस। तो बिजनेस अगर हम सीधे सीधे इसके अर्थ की बात करें तो बिजनेस का मीनिंग होता है व्यस्त रहने की स्थिति, एक ऐसी स्टेज जहाँ पर कोई भी व्यक्ति बिजी है और इस तरह के कार्य में बिजी है जिससे कि उसको वापस जो है धनराशि मिल रही है, वो अर्निंग कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका बिजनेस। तो यहाँ पर अगर डेफिनेशन की हम बात करें बिजनेस की, या इस तरह से कह सकते हैं कि एक लाइन में अगर क्या होगी इसकी डिफिनेशन या इसका अर्थ, तो वो समस्त मानवीय आर्थिक क्रियाओं का समावेश होता है इसमें, जो वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, विनिमय तथा वितरण के लिए की जाती हैं और जिनका उद्देश्य अपनी सेवाओं द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करके लाभ कमाना है। यानी कि वो सारे कार्य, वो सारी चीज़ें जो कि किसी वस्तु, यानी कि आप यहाँ को क्या, यहाँ पर बात कॉमर्स की कर रहे हैं, तो आप वस्तुओं के जो प्रोडक्ट हैं उनके प्रोडक्शन करने में, या जो सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं उनको दे जाने में, या फिर उनका विनिमय एक्सचेंज करना और डिस्ट्रीब्यूशन करने से रिलेटेड होती हैं। और साथ ही इससे क्या करते हैं वो लोग, जो भी सोशल होता है, मतलब व्यवसाय जो होता है उसका उद्देश्य यही होता है कि सर्विस करके लाभ कमाना, यानी कि हम जो है सेवा करें और उस सेवा के बदले में हम लाभ कमाएं। तो वो हो जाता है कि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, उससे हमको लाभ हो, तो वो हो जाएगा बिजनेस। अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो काफ़ी डिफिनेशंस दे रखी होंगी आपकी बुक में। यहाँ पर अब जो है 2 डिफिनेशन ले लेते हैं हम। आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा तो कम से कम 2 डिफिनेशन आप लोग लिखिएगा। काफ़ी ईजी सी डिफिनेशन है लुइस एच हेने की, कि व्यवसाय से तात्पर्य उन मानवीय क्रिया से है जो क्रय विक्रय द्वारा धनोत्पत्ति या धन अर्जित करने के लिए की जाती हैं। बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग or acquiring wealth through buying and selling of goods।
ये हो जाएगी लुइस एच हेने की। काफ़ी सिंपल सी इजी सी डिफिनेशन है। वही बात कह रहा है कि बिजनेस से अर्थ क्या होगा, मेन हो जाएगा उसका कि मानवीय क्रियाएं वो सारी जो कि क्रय विक्रय द्वारा यानी कि बाई या परचेस करके जो अर्निंग है उसको करना। अब आ जाते हैं एक दूसरी काफ़ी छोटी सी डिफिनेशन है मेल्विन एंसन की। व्यवसाय जीविकोपार्जन का एक माध्यम है। बिजनेस इज द वे बाय विच मीन मेक देयर लिविंग। काफ़ी छोटी सी डिफिनेशन, आसानी से आपको याद हो जाएगी। तो इस तरह की डिफिनेशंस को आप याद कर लीजिएगा जो भी आपकी बुक में दे रखी हो बिजनेस से रिलेटेड। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि बिजनेस क्या होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि बिजनेस में और क्या क्या चीज़ों को शामिल किया जाता है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट जिसमें बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में दे रखा है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे जो MCQs क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर इसमें होगा 4 तरह से इसको बांटा गया है। एक हो जाएगा व्यापार, फिर आएगा वाणिज्य, फिर होगा उद्योग, फिर होगा प्रत्यक्ष सेवाएं। व्यापार में आ जाएंगी 2 तरह की, देशी और विदेशी, यानी कि हम अपने डोमेस्टिक लेवल पे घरेलू उद्योग भी कर सकते हैं, घरेलू स्तर पे व्यापार भी कर सकते हैं और विदेश में भी कर सकते हैं। जैसे फॉरेन ट्रेड है, आगे आप पढ़ेंगे। देशी में आ जाएगा स्थानीय, राज्य या फिर अंतर्राज्यीय, यानी कि अपने लोकल एरिया में कर रहे हैं या अपने स्टेट लेवल पे कर रहे हैं या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहे हैं। विदेशी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाता है या फिर एक्सपोर्ट करना आ जाएगा। वाणिज्य जो होता है कॉमर्स जो हो जाएगा उसमें आ जाएगा। व्यापार है, परिवहन है, बैंकिंग संस्थाएं, बीमा कंपनियां, भंडार गृह, विज्ञापन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। MCQs अगर आपका पेपर होगा तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली पूछ लेगा कौन सी क्रिया वाणिज्य से रिलेटेड है। उसमें आपको जो है ऑप्शंस में दे देगा, कोई एक नहीं होगी या जो है कोई एक ही सिर्फ होगी। तो आपको वहाँ पर देखना होगा कि कौन सी है कौन सी नहीं है। फिर आ जाएगा उद्योग, इंडस्ट्री। इसमें आ जाते हैं 4 तरह की। एक निष्कर्षण आता है, दूसरा आता है जनिक, तीसरा आता है निर्माणी और चौथा आ जाता है रचनात्मक। जो निष्कर्षण है उसमें आएंगे खान उद्योग, तेल निकालना, शिकार खेलना। इसको भी बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें भी अलग अलग MCQs आते हैं। मैंने इससे रिलेटेड MCQs क्वेश्चंस काफ़ी जो है अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। जनिक में आ जाते हैं कृषि उद्योग, मत्स्य उद्योग और वन उद्योग। निर्माणी, विशेषात्मक, मिश्रणात्मक, प्राविधिक, संग्रह, एकीकरण और रचनात्मक आ जाते हैं। सड़क बनाना, पुल बनाना, भवन बनाना और बांध बनाना। फिर आ जाती हैं प्रत्यक्ष सेवाएं यानी कि डायरेक्ट सर्विसेज, क्योंकि ये सब तो चीज़ें हो गई मैन्युफैक्चरिंग करना, किसी भी वस्तुओं का उत्पादन करना, सेवाएं देने, वस्तुओं का उत्पादन करने से। तो अब सेवा सर्विसेज भी तो दी जाती हैं बिजनेस में। तो सर्विसेज में कौन सी आती हैं? जो टीचिंग की सर्विसेज होती हैं, वकील की सेवाएं हैं, डॉक्टर की सेवाएं हैं, मनोरंजन की सेवाएं हैं, वो सब आ जाती हैं प्रत्यक्ष सेवाओं में। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं बिजनेस एक्टिविटीज़। आई होप आपको अच्छे से इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब आइए एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि तीनों सुनने में एक ही जैसे लगते हैं। तो उनके बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो अगर जो है यहाँ पर हम बात करें इसकी डिफिनेशन की, तो व्यापार में क्या होगा? वस्तुओं का क्रय विक्रय यानी कि बाई करना और उसको सेल करना। उसके बाद आ जाता है वाणिज्य में आ जाता है। वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार के अतिरिक्त वो सारी चीज़ें जो है आ जाती हैं जो कि व्यापार के हेल्प करने, उसको बढ़ाने में सहायक होती हैं, जैसे कि जो बैंकिंग सेवाएं हैं, परिवहन सेवाएं हैं, ये सारी सेवाएं आएंगी। और इंडस्ट्री जो उद्योग होते हैं, तो उद्योग में रहता है कि प्राकृतिक संसाधन एवं मनुष्यगत पदार्थों में उपयोगिता वृद्धि की क्रिया को उद्योग कहते हैं। जैसे कि अभी आपने जो कृषि है, निष्कर्षण ये सब पढ़ा था, जो खान होती है उसमें से कोयला निकालना, ये सारे काम जो हो जाते हैं वो उद्योग इंडस्ट्रीज में आते हैं। फिर आ जाएगा क्षेत्र कि कितना उसका स्कोप होता है। तो व्यापार जो होता है तो या तो क्रय विक्रय आ जाएगा अगर संकुचित की बात करें हम। अगर हम जो इसकी विस्तृत की बात करें तो वहाँ पर देशी विदेशी कई तरह का व्यापार हो जाता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था। वाणिज्य जो होता है तो वाणिज्य में 2 तरह की चीज़ें आती हैं, व्यापार भी आता है और व्यापार एवं उद्योग के विभिन्न सहायक भी आ जाते हैं। बिजनेस भी उसमें शामिल कर दिया जाता है कॉमर्स में, और साथ ही जो उससे बिजनेस को बढ़ाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो सब भी उसमें शामिल होती हैं। और उद्योग की बात करें तो उद्योग में 4 तरह की चीज़ें आ जाएंगी जो भी आपने देखी थी, निर्माणी, निष्कर्षण, जनकी और रचना संबंधी। फिर आ जाता है परस्पर निर्भरता, क्या आपस में कौन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो जो व्यापार होगा वाणिज्य उद्योग की आधारशिला होती है। बिना व्यापार के, बिना बिजनेस के ना वाणिज्य, क्योंकि जो वाणिज्य में सहायक क्रियाएं की जा रही है तो किसको बढ़ाने के लिए की जा रही, व्यापार को बढ़ाने के लिए की जा रही। अगर व्यापार नहीं होगा तो वाणिज्य की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, इसी तरह उद्योग भी रहेगा। और वाणिज्य की बात करें हम तो वाणिज्य विकास व्यापार एवं उद्योग धंधों की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि डिपेंड करता है कि किस तरह का व्यापार हो रहा है, उसी पर डिपेंड करेंगी वाणिज्यिक क्रियाएं भी। और जो उद्योग होता है तो उद्योग
उद्योगों का प्रभाव जो होता है व्यापार की अगर हम जो है कंपैरिजन करें तो उसकी दिशा में शून्य होता है। फिर आ जाता है उद्गम एवं विकास। तो उद्गम विकास की बात करें तो व्यापार जो शुरू हुआ था तो पहले वस्तु विनिमय से हुआ था। पहले जो था मुद्रा थी नहीं, मनी का कोई चलन नहीं था, तो वस्तु के बदले में ही वस्तुओं को दिया जाता था। फिर लेकिन इसमें समस्या कभी कभी शुरू हुई कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो वस्तु चाह रहे हैं सामने वाला व्यक्ति भी वही वस्तु आपसे लेना चाह रहा है। हो सकता है आप पास कोई दूसरी वस्तु, सामने वाले को कोई और वस्तु चाहिए अपनी वस्तु देने के बदले में, एक्सचेंज में। या फिर कभी कभी ये भी होता है कि अनुमान लगाना सही, जैसे कि अगर 10 किलो गेहूं की बात करें और सामने वाले व्यक्ति के पास एक गाय है तो गाय का मूल्य ज़्यादा हो जाएगा, 10 किलो गेहूं का मूल्य कम होगा। तो क्या होगा, गाय को भी इससे काट करके तो नहीं किया जा सकता, यूजलेस हो जाएगा। तो वहाँ पर आवश्यकता पड़ी मनी की, कि कोई मुद्रा हो जिसके बदले में वस्तुओं को खरीदा या बेचा जा सके। तो धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हुआ। तो उद्गम इसका विकास जो हुआ व्यापार का वो वस्तु विनिमय से हुआ। और वाणिज्य की बात करें तो वाणिज्य का जो विकास हुआ वो व्यापार के साथ साथ हुआ, क्योंकि जब व्यापार बढ़ा तो धीरे धीरे बहुत सी सेवाओं की भी ज़रूरत पड़ी कि कैसे जो है परिवहन हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके, किस तरह इंश्योरेंस कंपनीज़ हो, बैंकिंग कंपनीज़ हो, इन सब का भी धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। और उद्योग की अगर बात करें तो उद्योग का जो उद्गम हुआ, इंडस्ट्रीज़ जो बढ़ी हैं वो 18 सेंचुरी के बाद से बढ़ी हैं, 18वीं शताब्दी के बाद से एकदम से बढ़ना शुरू हुई हैं। और धीरे धीरे काफ़ी आज के टाइम में तो इंडस्ट्रियल एरिया बहुत डेवलप हो चुका है। तो ये है इन तीनों के बीच का डिफरेंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि व्यवसाय की प्रकृति क्या होती है। तो व्यवसाय एक मानवीय आर्थिक क्रिया है, क्योंकि पहले मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पर हम बात जो कर रहे हैं वो जो इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हीं की ही कर रहे हैं। तो जो व्यवसाय है एक मानवीय आर्थिक क्रिया होगा। फिर आ जाएगा विक्रय, हस्तांतरण अथवा विनिमय। यानी कि व्यवसाय में क्या होता है, वस्तुओं का विक्रय किया जाता है, उन्हें हस्तांतरित किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, जिससे एक्सचेंज होता है। जो होता था वो प्रोडक्ट एक्सचेंज होता था, यानी कि वस्तु विनिमय होता था। लेकिन आज के टाइम में जो हम वस्तुओं को खरीदते हैं तो मुद्रा के बदले में खरीदते हैं, यानी कि धनराशि मनी देते हैं। फिर आ जाएगा वैधानिक उत्पादन या विनिमय, कि वैधानिक होना ज़रूरी होता है, यानी कि कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो इलीगल हो। वही व्यवसाय लीगल होते हैं जिनका उद्देश्य, पर्पस या फिर जो भी वस्तुओं को क्रय विक्रय कर रहे हैं वो लीगल हो। फिर आएगा मूल्य वाली वस्तुओं का उत्पादन या विनिमय, कि उन्हीं वस्तुओं का ही विनिमय किया जा सकता है जिनकी कुछ वैल्यू लगाई जा सके, जिनका मूल्य लगाया जा सके। फिर आ जाएगा लाभ के लिए विनिमय या उत्पादन, क्योंकि उद्देश्य जो होता है एट द एंड जो होता है वो लाभ कमाना ही होता है। फिर आ जाएगा पारस्परिक हित एवं संतुष्टि के लिए विनिमय, लेन देन में नियमितता होनी चाहिए। साहस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी व्यवसाय की जब हम शुरुआत करते हैं, कुछ नया बनाने के लिए सोचते हैं, तो वहाँ पर साहस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए कभी कभी व्यवसायी को उद्यमी भी कहा जाता है, एंटरप्रेन्योर भी कहा जाता है। कुछ वो नया सोचता है, नया करता है कि क्या करे, ऐसा जो मार्केट में नया हो, नया प्रोडक्ट लाना, कुछ नया डेवलप करना, वो हो जाता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। फिर आ जाएगा पूंजी। पूंजी की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। बिना पूंजी के, बिना कैपिटल के किसी भी बिजनेस को शुरू ही नहीं किया जा सकता। फिर आ जाएगा उपयोगिता का सृजन। इसमें रहेगा कि कई तरह से उपयोगिता का सृजन मतलब होता है जो भी उस प्रोडक्ट में क्वालिटी है, उस क्वालिटी को कैसे इन्हेंस करके लोगों को परचेस करने के लिए, प्रोडक्ट को अपना बेचने के लिए लोगों को आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना। तो उपयोगिता कई तरह से उपयोगिता का सृजन होता है, रूप में कुछ उसके उसमें चेंज करके। जैसे कि अगर हम बात करें, जो डायमंड आप लोग देखते हैं वो उसी शेप में नहीं होता है। जब डायमंड निकाला जाता है तो वो काफ़ी भद्दे शेप में रहता है, या इस तरह से कह सकते हैं कि उसका एक सुडौल शेप नहीं होता। तो उसको तराशा जाता है काफ़ी, उसके बाद आप वो शेप देते हैं। या कोई भी नग होता है, किसी भी तरह की जो है पर्ल हो, या फिर जो पर्ल एक्चुअल में होता है वो भी एग्जैक्टली गोल नहीं होता है, राउंड शेप में नहीं होता, उसको भी काफ़ी जो है तराश करके, काट छाट करके बिल्कुल जो है राउंड शेप दिया जाता है। तो वही कहने का मतलब है कि उसके रूप में परिवर्तन करके, स्थान में परिवर्तन, समय, स्वामित्व, इन सारी चीज़ों में परिवर्तन करके उसकी उपयोगिता का, जो भी उसमें यूटिलिटी है, उसका सृजन किया जाता है। फिर समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति है, व्यापक क्षेत्र है, व्यवसाय एक सामाजिक क्रिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट व्यवसाय कला तथा विज्ञान दोनों है। किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि वो कला है या विज्ञान है या फिर दोनों है। तो जो व्यवसाय है, बिजनेस है, वो कला विज्ञान दोनों है। क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, दोनों का ही उत्तर इसमें मिलता है। तो ये हो जाएगा हमारा जो व्यवसाय है उसकी प्रकृति क्या होती है, विशेषताएं भी आप इसे कह सकते हैं। दोनों में ही आंसर आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाएगा कि व्यवसाय के कार्य, फंक्शंस ऑफ बिजनेस। व्यवसाय के क्या कार्य होते हैं, व्यवसाय क्या कार्य करता है। तो व्यवसाय के कार्य, जैसे पीटर ड्रकर ने जो व्यवसाय के कार्य बताए थे, तो दो ही कार्य उन्होंने बताए थे, एक मार्केटिंग, दूसरा इनोवेशन बताया था।
मार्केटिंग अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, बहुत विस्तृत शब्द है, बहुत इसका काफ़ी बड़ा स्कोप है, क्योंकि पहले के टाइम में तो मार्केटिंग में सिर्फ आपका आ जाता था कि क्रय विक्रय करना, यानी कि वस्तुओं का परचेस करना और उन्हें सेल करना। लेकिन आज की बात अगर हम करें तो जब किसी वस्तु को, किसी प्रोडक्ट को हम बनाने के बारे में सोचते हैं, तब से लेकर उसको बनाना, उसको क्रय विक्रय करना, उसकी मार्केटिंग करना, बनने के बाद की भी जो सेवाएं दी जाती हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं मार्केटिंग में। और इनोवेशन जो होता है, इनोवेशन होता है कि कुछ नया सोच करके कुछ नया प्रोडक्ट को बनाना, वो हो जाता है इनोवेशन। तो पीटर ड्रकर ने इसके दो ही कार्य बताए थे। लेकिन अगर आज की बात हम करें तो कि क्या होता है बिजनेस के कार्य, तो वित्तीय कार्य, कई तरह के कार्य होते हैं। इसमें पहला हो जाएगा वित्तीय कार्य। वित्तीय जो वित्त होता है, किसी भी व्यवसाय का जीवन रक्त माना जाता है कि बिना वित्त के कोई भी कार्य किया ही नहीं जा सकता। फाइनेंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में। उसको आप चला ही नहीं सकते, शुरू ही नहीं कर सकते। आपको कुछ ना कुछ तो रॉ मटेरियल, कुछ ना कुछ तो जगह चाहिए होगी, कोई कारखाना चाहिए होगा। कारखाना नहीं, अगर आपका वैसा बिजनेस है तो कोई एक आपको अ, दुकान, शॉप, कुछ ना कुछ चाहिए ही होगी, जिससे कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। और उन सब के लिए आपको वित्त की, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। फिर आ जाएगा उत्पादन एवं निर्माण कार्य, कि बिजनेस जो होता है वो, उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, या फिर आप वस्तुओं को, प्रोडक्ट को बना रहे हैं और उनका निर्माण करके आप उन वस्तुओं को बेच रहे हैं। तो इसमें कई तरह का हो जाता है कि एक तो निर्माण कार्य जो होता है वो, उसमें कच्चा माल जो होगा, रॉ मटेरियल होगा, उसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं। जैसे कि इस्पात से मशीनें बनाना है, लकड़ी से फर्नीचर बनाना है, उसके बाद उसको मार्केट में क्या करना है, सेल करना है। तो इन सारी चीज़ों के कार्य भी क्या होते हैं, निर्माणी कार्य होंगे और इसके अंतर्गत ही आएंगे। क्रय का कार्य होता है। क्रय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि परचेस करना। बहुत सी चीज़ें परचेस करनी पड़ती हैं जब आप जो एक बिज़नेस को चला रहे होते हैं। वहाँ पर आपका डिपेंड करता है कि किस तरह का बिज़नेस है। कुछ आपका जो है निर्माण का उद्योग है या फिर विनिर्माण उद्योग है। निर्माण में ये रहता है कि आप कच्चे माल से उन चीज़ों को बना रहे हैं, और विनिर्माण उद्योग में रहता है कि आप जो कभी कभी एक कंपनी का जो वस्तुएं बना रही है वो दूसरी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल की तरह होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई एक साइकिल निर्माता कंपनी है जो साइकिल बना रही है, लेकिन वो टायर को मार्केट से परचेस करती है, तो कोई कंपनी टायर बनाने वाली भी तो होगी। तो जो कंपनी टायर बना रही है उसके जो आउटपुट है, फिनिश गुड्स हैं, वो एक दूसरी कंपनी जो कि साइकिल बना रही है उसके लिए रॉ मटेरियल की तरह हो जाएंगी। तो दोनों ही तरह के कार्य के होते हैं। तो उसको परचेस करने का भी काम जो होता है वो कंपनियों का ही, वो बिजनेस में ही आता है। फिर आ जाएगा इंजीनियरिंग कार्य। इंजीनियरिंग के भी कार्य कर रही है आज के टाइम में, कि नए नए चीज़ों को डिज़ाइन करना, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, प्लांट की इंजीनियरिंग है, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। फिर आएगा उत्पादन, नियोजन तथा नियंत्रण का कार्य, कि वस्तु को किस तरह से बनाना है, उसका पूरा जो है प्लानिंग तैयार करना, और साथ ही उन पर नियंत्रण रखना, जिससे कि मितव्ययिता रहे, किसी भी तरह की बर्बादी ना हो। फिर आएगा विक्रय का कार्य, कि वस्तुओं को बना लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरह से आपको किस मार्केट में उन वस्तुओं को बेचना है कि जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। ये भी व्यवसाय में ही आ जाएगा। फिर आएगा सेवर्गी या स्टाफिंग का कार्य, क्योंकि एक बिज़नेस को चलाने के लिए जितना बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उतना ही ह्यूमन रिसोर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना आप ह्यूमन रिसोर्सेज के किसी बिज़नेस को आप नहीं चला सकते, क्योंकि मशीनें तो आपने ख़रीद ली, सारे काम आजकल मशीनों से हो रहे हैं, लेकिन उन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए भी तो आपको कोई चाहिए है। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज का कार्य भी बिज़नेस में आ जाएगा। लेखाकर्म का कार्य, अकाउंटिंग का कार्य करना। अगर आप किसी भी चीज़ों को लिखा पढ़ी नहीं करेंगे तो आपको पहली बात तो यही नहीं पता चलेगा कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, या कितना आपने आज कमाया था, या फ्यूचर में जो आप जो है जो भी अर्न करेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, कितनी कॉस्ट आज आई थी, फ्यूचर में जो कॉस्ट आई है उसका आपस में कंपैरिजन करना, और ये देखना कि कहाँ पर जो है हम गलत जा रहे हैं, कहाँ पर हम सही जा रहे हैं, कहाँ पर हमें वेरिएंस ज़्यादा है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें आएंगी। तो ये सब हो जाते हैं क्या, बिज़नेस के कार्य। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बिज़नेस क्या होता है, कितनी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़, कितने तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, और साथ ही बिज़नेस के कार्य क्या होते हैं। अब हम समझेंगे जो व्यावसायिक संगठन है उसका क्या अर्थ होता है। हमने व्यवसाय को समझ लिया, अब हम समझेंगे व्यावसायिक संगठन का अर्थ व उपयोगिता, मीनिंग एंड यूटिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब जो व्यवसायिक संगठन होता है तो आपने पढ़ी है कि 3 तरह की क्रियाएं हैं। एक व्यापार है, ट्रेड है, वाणिज्य है, कॉमर्स और उद्योग और इंडस्ट्री। ये 3 तरह की क्रियाएं हैं। तो इन तीनों का कार्य किस तरह से अच्छे से हो सके, उनके बीच में आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेशन बना रहे, ये सब देखने का काम किसका होता है, वो हो जाएगा संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पर जो व्यवसाय है, व्यवसाय से संबंधित सभी क्रियाओं के मध्य सामंजस्य बनाकर एक अच्छे ढंग से कार्य को कराना ही क्या कहलाता है, व्यवसायिक संगठन कहलाता है। संगठन जो होता है, संगठन मनुष्यों का, अगर सिंपल सी बात करें हम, तो संगठन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि व्यक्तियों का एक समूह, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल्स,
ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ग्रुप ऑफ ह्यूमन जो कि किसी एक उद्देश्य से, किसी एक पर्पस से मिल करके एक लक्ष्य को, एक टारगेट को अचीव करने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो वो हो जाएगा जब हम बात उसकी व्यवसाय में कर रहे हैं कि एक किसी व्यवसाय में जुड़े हुए सभी लोग जो किसी एक टारगेट को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए कार्य कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? व्यावसायिक संगठन कहलाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। अगर हम संगठन की डिफिनेशन की बात करें तो मैकफार्लैंड ने काफ़ी अच्छी डिफिनेशन दी थी कि एक निश्चित व्यक्ति समूह के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कार्यों को ही संगठन कहते हैं। यानी कि एक जो निश्चित व्यक्तियों का एक जो समूह है किसी एक गोल को अचीव करने के लिए मिलकर के कार्य कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? वो हो जाएगा संगठन। An identifiable group of people contributing their efforts towards the attainment of goals is called organization। तो ये हो गया कि आपका संगठन क्या होता है। और वही चीज़ें जब एक बिजनेस के लिए की जाएंगी तो वो आपका व्यवसायिक संगठन हो जाएगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि व्यवसाय का क्या महत्व होता है या उसकी क्या उपयोगिता होगी, तो पहला हो जाएगा कि तीव्र आर्थिक विकास। कि व्यवसाय के माध्यम से हम आर्थिक विकास बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रहेगा कि जैसे 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 व्यवसाय डेवलप होगा, बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। ये इन सारी चीज़ों का भी साथ साथ क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। फिर आ जाएगा प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों का सदुपयोग। इंडिया एक ऐसा देश है, एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन उसका सही ढंग से यूज़ नहीं किया जा पा रहा है। अगर उसको सही ढंग से यूज़ किया जाए तो इंडिया एक काफ़ी जल्दी ही काफ़ी डेवलप कंट्री भी बन सकता है। तो वहाँ पर इसको एरिए को, बिजनेस के एरिए को, इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी डेवलप करने की आवश्यकता है। तो किसके बेसिस पे हो पाएगा? वो तभी हो पाएगा जब हमारा व्यवसाय बढ़ेगा। फिर आ जाएगा रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। अधिकतम, श्रेष्ठतम व सस्ता उत्पादन। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, बिजनेस का आकार बढ़ता है, तो उसकी कॉस्ट भी कम आती है। जब बड़े पैमाने पर बिजनेस किया जाता है, लार्ज स्केल में बिजनेस होता है, तो वहाँ पर वस्तु की जो होती हैं लागतें कम आती हैं, कॉस्ट कम आती है। जब कॉस्ट कम आती है तो वहाँ पर सेलिंग प्राइस जो होता है वो भी कम रहता है। तो जिससे क्या रहेगा कि कम मूल्य पर हमें अच्छी वस्तुएं उपलब्ध हो पाएंगी। राजस्व में वृद्धि होती है कि जब जो है एक बिजनेस बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ेगी तो राष्ट्र की आय भी बढ़ेगी, तो जिससे राजस्व में भी वृद्धि होगी। उत्पादन में विशिष्टता आती है। जब बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा, व्यवसाय बढ़ेगा, तो वहाँ पर श्रम विभाजन है, यंत्रीकरण है, विवेकीकरण है, ये सारी चीज़ें भी आएंगी। भी ये सब क्या होता है अभी आप आगे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। फिर आ जाएगा सुख सुविधा में वृद्धि होगी, जीवन स्तर में वृद्धि होगी, श्रम पूंजी बाजारों का विकास होगा, उन्नत अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। क्योंकि आज के टाइम में जो बिजनेस है, व्यवसाय है, वो किसी भी एक देश के लिए, किसी कंट्री के लिए विकसित होने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, उसका आधार हो गया, बेस हो गया। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हमारी, जितना हमारा बिजनेस डेवलप होगा, उतने ही ज़्यादा राष्ट्र भी प्रोग्रेस करेगा, विकसित होगा। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के बारे में और भी चीज़ें, जो ट्रेड है, जो इंडस्ट्री है, जो कॉमर्स है, उनमें आपस में क्या कनेक्शन होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, व्यवसायिक संगठन करके क्या कार्य होते हैं, उसमें क्या महत्व होता है, इसके बारे में हमने आज की वीडियो में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो व्यवसाय होता है उसका समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है, या फिर वो किस तरह से बिजनेस जो होगा वो सोसाइटी से कनेक्ट होता है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आपका नेक्स्ट चैप्टर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।